रामू ने पानी पूरी का ठेला लगाया हुआ था। उसकी पानी पूरी बहुत मज़े की होती। लोग दूर दूर से उसकी पानी पूरी खाने आते। लोग उसकी पानी पूरी खाकर बहुत तारीफ करते और उसको कहते कि इस जैसी पानी पूरी हमने कभी नहीं खाई। वो अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता। उसी गांव में अलीना और फातिमा दो सहेलियां थीं। वो दोनों रोज़ाना रामू के पास पानी पूरी खाने आती और वो बड़े मज़े से पानी पूरी खाती। रामू चाचा, आपकी पानी पूरी बहुत मज़े की होती है। ये आप कैसे बनाते हो? बेटा, मैं सारी रात इनको बनाता रहता हूँ और फिर मैं सुबह इनको लेकर आ जाता हूँ और मैं सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल रखता हूँ। इस वजह से ये मज़े की बनती है। जी जी चाचा, ये बड़े मज़े की होती है और इसलिए हम दोनों रोज़ाना खाने आती हैं। हमने तो अपने स्कूल में भी लड़कियों को बताया था कि हमारे गांव में बड़े मज़े की पानी पूरी होती है और वो लड़कियां भी खाने आया करेंगी। हाँ बेटा, जितनी मर्जी लड़कियों को ले आना और हम पानी पूरी बना दिया करेंगे। फातिमा रामू को कहती है, चचा, आज मेरे पास 10 रुपये नहीं है। आज मेरे पास 5 रुपये ही हैं, तो आप ये 5 रुपये ले लो। ठीक है बेटा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने ही दे दो और तुम आराम से पानी पूरी खाओ। इस तरह जिन बच्चों के पास कम पैसे होते तो रामू उनको भी पानी पूरी खाने के लिए दे दिया करता। जो सामान बच जाता रामू वो गांव के गली गली में जाकर बेचता और अपना सारा सामान बेचकर ही घर आता। घर आकर वो सारे पैसे अपनी बीवी को दे देता। उन पैसों से उनका गुजर बसर मुश्किल से ही हो रहा था। आपको तो पता ही है ना, हम इन पैसों से कोई और चीज़ तो ख़रीद नहीं सकते। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही आती हैं और आप जो पानी पूरी लेकर आते हो उसी में ही पैसे लग जाते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है कि इन पैसों से गुजारा मुश्किल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? जितनी भी पानी पूरी होती है वो मैं सारी बेच कर ही आता हूँ। मैं ईमानदारी से ये सारी चीज़ें बनाता हूँ। हाँ चलें, कोई बात नहीं, आप अपना काम ऐसे ही जारी रखें। रामू और उसकी बीवी दोनों बातें करते हैं। बातें करने के बाद रामू अगले दिन के लिए पानी पूरी बनाने लग जाता है। रामू बड़ी मेहनत से सारी रात जागकर पानी पूरी बनाता है और वो सफाई सुथराई का भी ख्याल रखता। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं भी होते तो वो उनको भी खाने के लिए दे दिया करता। ऐसे ही वक़्त गुज़र रहा था। एक दिन रामू को किसी काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। मुझे सुबह शहर जाना है और बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा ठीक है, आप फिर चले जाना। मेरी भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो भी शहर से लेते आना। ठीक है, तो मुझे बता देना, मैं ले आऊँगा। रामू ये कहकर अगले दिन शहर के लिए तैयार हो जाता है और वो शहर की तरफ चल पड़ता है। शहर जाकर रामू को कुछ सामान खरीदना होता है और वो सामान खरीदने लगता है। जब वो सामान खरीद रहा होता है तो उसको नज़र आता है कि वहाँ एक पानी पूरी का ठेला लगा हुआ है। उसका दिल करता है कि मैं ये पानी पूरी खाकर चेक करूं। वो उस ठेले के पास चला जाता है और उस आदमी को कहता है, ये लो 10 रुपये और मुझको एक प्लेट पानी पूरी की दे दो। भाई, किस दुनिया में रह रहे हो? 10 रुपये की प्लेट कौन देता है? हमारे तो यहाँ 50 रुपये की एक प्लेट है। कैसी बातें कर रहे हो भाई? 10 रुपये की प्लेट दो। नहीं नहीं, यहाँ शहर में कोई भी 10 रुपये की प्लेट नहीं देता। 10 रुपये की प्लेट देने लगे तो हमें बचत ही नहीं होगी। रामू ये सुनकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वो तो गांव में 10 रुपये की प्लेट बेच रहा था और यहाँ तो 50 रुपये की है। उसे समझ आने लगा कि उसकी क्यों बचत नहीं हो रही थी और उसे ने ये भी देखा कि उस ठेले के पास सफाई सुथराई का कोई ख्याल नहीं था और वो पुरानी और बासी पानी पूरी बेच रहा था।
और लोग भी बड़े मज़े से खा रहे थे। रामू ये सारा कुछ देख के बहुत हैरान होता है और वो दिल में सोचता है कि मैं तो 10 रुपए की देता हूँ और मैं तो सफाई सुथराई का भी ख्याल रखता हूँ और बासी पानी पूरी मैं नहीं बेचता, लेकिन ये तो बासी भी बेच रहा है। वो ये सारा कुछ देखता है और पानी पूरी खाकर घर की तरफ लौट आता है। जब वो घर आता है वो अपनी बीवी को कहता है, कल से तुम देखना मैं पानी पूरी बेचूंगा तो बचत भी होगी। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि हमें कल से बचत होगी? आपको किसी ने कुछ बताया है? हाँ हाँ, मैं शहर से देख के आया हूँ। वहाँ 50 रुपए की एक प्लेट है और मैं 10 रुपए की प्लेट देता हूँ। अब आज से मैं भी 50 रुपए की प्लेट करूँगा। ठीक है, जैसे आपको सही लगे आप वैसा कर लो। अगले दिन रामू पानी पूरी बेचने के लिए ठेला लगाता है और वो 10 के बजाय 50 रुपए की प्लेट बेचने लगता है। अब जो कोई भी उसके पास आता वो उनको कहता 50 रुपए की प्लेट है, तो लोग ये सुनकर हैरान होते। लोग उसको कहते कि पहले तुम 10 की बेच रहे थे, अब 50 की। लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। अलीना और फातिमा दोनों पानी पूरी खाने आईं। वो दोनों जब 10-10 रुपये देने लगती हैं तो रामू उनको कहता है, आज से मेरी प्लेट पानी पूरी की 50-50 की है, 10 रुपये की नहीं। ऐसा करो कि घर से 50-50 लेके आओ। लेकिन आप तो पहले 10 की बेचते थे, आप 50 की क्यों बेचते हैं? मेरी मर्जी है, तुम लोगों को खानी है खाओ, नहीं खानी तो चली जाओ। अलीना और फातिमा ये सुनकर दोनों परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो 10 रुपये बड़ी मुश्किल से घर से लेकर आती थी और वो 50 रुपये कहाँ से लेकर आती। यूँ वो दोनों परेशान होकर चली जाती हैं। रामू के पास कोई भी पानी पूरी खाने नहीं आया था, क्योंकि उसने प्राइस बढ़ा दी थी। अगर लोग आए भी तो बहुत कम। आज उसकी बहुत सारी पूरियां बच गई थीं और वो उनको बेचने के लिए गांव की तरफ चल पड़ा। गांव-गांव में गली गली में जाकर उसने बेचना शुरू की, लेकिन कीमत ज़्यादा होने की वजह से कोई भी नहीं खरीद सका और उसकी काफ़ी पूरियां बच गईं और ऐसे ही वो उनको घर ले आया। अगले दिन वो उस बासी पानी पूरी को बेचने लगा। बहुत कम लोग खाने आए। इस तरह रामू को जो पहले नफ़ा हो रहा था उससे भी कम हो गया। वो घर ऐसे ही वापस आ गया और अपनी बीवी को सारा कुछ बताता है। मुझे लगता है कि मैंने लालच किया है और मुझे लालच की सज़ा मिल रही है। मुझे 10 रुपये की ही प्लेट रखनी चाहिए और बासी पानी पूरी नहीं बेचनी चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हमें बासी नहीं बेचनी चाहिए और 10 रुपये की ही प्लेट बेचा करो, क्योंकि इससे लोग ज़्यादा खाने आते हैं। रामू को सारी बात समझ आ गई और उसने अगले दिन 10 रुपये की प्लेट का ठेला लगा दिया, जिसे सुनकर लोग दोबारा उसके ठेले पे आने लगे और पहले से ज़्यादा रश हो गया। इस तरह रामू को अपने लालच की सज़ा मिल गई और इसने सोच लिया कि आइंदा से वो कभी लालच नहीं करेगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।